Hey everyone, welcome back in my channel। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरीज का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। पूरी वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इस स्टोरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स एडवांस्ड लेवल के हैं, तो आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स इस स्टोरी में सीखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द ओक ट्रीज। ओक का अर्थ होता है शाहबलूत, ट्रीज यानी कि पेड़। तो शीर्षक का अर्थ हुआ शाहबलूत के पेड़। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ जंगल। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। देयर वॉज अ जंगल। जंगल को हिंदी में भी जंगल ही कहते हैं और यह जंगल इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्ड्स है। तो देयर वॉज अ जंगल, एक जंगल था। एक समय की बात है, एक जंगल था। इट वॉज फुल ऑफ ओक ट्रीज। फुल ऑफ यानी कि भरा हुआ। तो यह जो जंगल था वह ओक ट्रीज से यानी शाहबलूत के पेड़ों से भरा हुआ था। देयर वेयर बिग ओक ट्रीज, स्मॉल ओक ट्रीज एंड सो ऑन। देयर वेयर बिग ओक ट्रीज यानी कि वहाँ बड़े शाहबलूत के पेड़ थे। स्मॉल ओक ट्रीज छोटे शाहबलूत के पेड़ थे। एंड सो ऑन और इत्यादि। Every day, woodcutters would come and chop down some oak trees. Every day का अर्थ होता है प्रतिदिन। woodcutters यानी कि लकड़हारे। come यानी आना। chop down यानी काटना। some का अर्थ होता है कुछ। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। Every day यानी प्रतिदिन woodcutters would come यानी कि लकड़हारा आते and chop down some oak trees और कुछ शाहबलूत के पेड़ों को काटते। The trees did not like this at all. Did not like यानी पसंद नहीं था। तो जो पेड़ों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। They hated being chopped. उन्हें काटे जाने से नफरत थी। Hated यानी कि नफरत थी। One day यानी एक दिन the oak trees complained to God Jupiter, the god of sky and thunder. One day यानी एक दिन the oak trees complained. Complained का अर्थ होता है शिकायत किया। God यानी कि ईश्वर। जुपिटर का अर्थ होता है बृहस्पति। God जुपिटर यानी कि भगवान बृहस्पति। गॉड ऑफ स्काई यानी कि आसमान के देवता। एंड थंडर, थंडर का अर्थ होता है मेघ गर्जन यानी बादलों के टकराने से जो आवाज निकलती है उसे मेघ गर्जन कहते हैं। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। वन डे यानी कि एक दिन द ओक ट्रीज कंप्लेन टू द गॉड जुपिटर यानी कि शाहबलूत के पेड़ों ने भगवान बृहस्पति से शिकायत की। द गॉड ऑफ स्काई और आसमान के देवता से शिकायत की। एंड थंडर और मेघ गर्जन से शिकायत की। दे आस्क्ड जुपिटर, उन्होंने जुपिटर से कहा। किसने कहा? शाहबलूत के पेड़ों ने भगवान बृहस्पति से कहा। वाई डू वी हैव टू लिव लाइक दिस? क्या कहा कि हमें इस तरह क्यों जीना पड़ता है? Why do farmers and woodcutters chop us down with their axes? Axes यानी कि कुल्हाड़ी। फिर आगे शाहबलूत के पेड़ों ने ईश्वरों से कहा कि Why do farmers and woodcutters chop us down with their axes? यानी कि किसान और लकड़हारे अपनी कुल्हाड़ियों से हमें क्यों काटते हैं? Jupiter said to the trees.
अब बृहस्पति ने पेड़ों से कहा, यू शुड बी हैप्पी। क्या कहा? कि तुम्हें खुश होना चाहिए। हैप्पी यानी कि खुश। Why are you also sad? सैड यानी कि उदास या दुखी। और आगे जुपिटर ने कहा कि तुम लोग इतने उदास क्यों हो? Your wood is used for making many beautiful things. वुड का अर्थ होता है लकड़ी, मैनी यानी कई, ब्यूटीफुल थिंग्स यानी सुंदर चीजें। और आगे जुपिटर ने कहा कि तुम्हारी लकड़ियों का जो इस्तेमाल किया जाता है वह बहुत सारे सुंदर चीज़ों को बनाने में किया जाता है। यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब हेल्पिंग द पीपल। डूइंग यानी कर रहे थे, डू यानी कि करना, डूइंग चूंकि यह सेंटेंस पास्ट टेंस में है इसलिए कर रहे थे। वंडरफुल यानी कि अद्भुत, जॉब यानी कि काम, हेल्पिंग, हेल्प का अर्थ होता है मदद करना, पीपल यानी कि लोग। और आगे जुपिटर ने कहा कि यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, तुम लोग अद्भुत काम कर रहे हो, हेल्पिंग द पीपल यानी लोगों की मदद करके। इफ फार्मर्स डिड नॉट चॉप यू, अगर किसान तुम्हें नहीं काटते, यू वुड बी ऑफ नो यूज, तुम्हारा कोई भी इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि तुम लोग बेकार रहते। हियरिंग दिस यानी इसे सुनकर द ओक ट्रीज रियलाइज्ड देयर वर्थ यानी कि कीमत, रियलाइज्ड यानी कि महसूस होना। तो यह सब सुनकर जो जुपिटर ने कहा था, यह सबको सुनकर शाहबलूत के पेड़ों को अपनी कीमत का एहसास हुआ, अंदाजा हुआ। आफ्टर दैट डे दे नेवर कंप्लेन्ड अबाउट बीइंग चॉप्ड डाउन। आफ्टर दैट डे यानी उस दिन के बाद, दे नेवर कंप्लेन्ड उन्होंने कभी भी शिकायत नहीं की, अबाउट बीइंग चॉप्ड डाउन अपने काटे जाने पर। मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड फील हैप्पी बाय हेल्पिंग अदर्स, यानी कि हमें दूसरों के काम आने में या दूसरों की मदद करने में खुश होना चाहिए या खुशी महसूस करनी चाहिए। सो इट वॉज द स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपने इस स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स तो सीखे ही होंगे, आपका वह न्यू वर्ड्स कौन सा था कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।